रही हैं? हाँ जी आ रही है। अब आइए। हाँ चलिए, प्रथम सत्र का समापन हो चुका है। बहुत ही सुंदर चर्चा रही। हमेशा की तरह दूसरे सत्र की ओर अब मुड़ रहे हैं, जिसमें हमारी कवि गोष्ठी आयोजित की जा रही है। जैसे कि अहिल्या दीदी ने कहा था, आज आशीष नैथानी भी हमारे बीच में उपस्थित है। विशेष अतिथि के तौर पे आशीष भाई आपका स्वागत करते हैं। जुड़े रहिए अंत समय तक, हम जरूर आपकी रचनाओं का भी आनंद लेंगे। आइए सर्वप्रथम हम लोग आज जो गोष्ठी शुरू कर रहे हैं, जैसा कि हमने ओपनिंग बैट्समैन की एक दे चुके हैं उपाधि, आदरणीय भावना जी पुरोहित अपनी रचना का पाठ करें। भावना जी पुरोहित। धन्यवाद। मैं बोलती हूँ। अलग विषय ये समय प्रकृति एवं मानव। मोती का उद्गम नमकीन से रत्नाकर, हीरा का उद्भव कोयला, मिट्टी से कभी स्वर्णरज, दलदल से नीरज, आटों के कवच में कैसी प्रकृति अच्छा है। करते अवहेलना करता है मानव प्रकृति की निज स्वार्थ में। से कस्तूरी लज्जा से अंबर की आखेट बाघ के सिंगा के शिकार से इसी मधुमक्खी को मारकर मधु एवं भोजन के लिए मछली खत्म एवं चर्म के लिए पशु की कतल। हम जाए रहस्य प्रकृति के हम हीरा खुशबू रेशम से नरमी, बाघ नाखून हाथीगढ़ सिंगा जैसे मधु से मिठास चर्म से कवच से प्रकृति की आकृति की समझ लेना तो हो जाता अपनी सुधारी हुई प्रत आवृत्ति, नई आवृत्ति। बस मानव से देव का नहीं, किंतु दानव जो अच्छा नहीं है मानव। दानव ऐसा मानव जो भटक गया, गुमराह हो गया, मानव देव या दानव तो नहीं बना, किंतु बस अच्छा मानव बने, बस अच्छा मानव बने। बहुत बढ़िया भावना जी, एक अच्छी सुंदर संकल्पना और शुभ भावना के साथ ने अपने प्रस्तुति दी है। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय किरण सिंह जी। मुट्ठी भर गुलाल भी मलता, मुट्ठी भर गुलाल भोर के भाल, शब्द पिरोते मन की भावना की करमाला। गरीब बेटी सूनी आंखों में बसे सुंदर स्वप्न, कवि का मन खोहों में भटकता नव सृजन, कवि का मन खोहों में भटकता नव सृजन। सीमा न रोके विहग ले संदेशा विदेश चले, सीमा न रोके विहग ले संदेशा जी विदेश चले। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, बहुत सुंदर हाइकू। 16 हाइकू छपे हैं उस हाइकू कोर्स में मेरे, तो ये बस इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बहुत सुंदर। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय शिल्पी जी भटनागर, कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद आदरणीय मीना मेहता जी। अपनी एक रचना रखती हूँ। मीना जी अगर हो सके तो किसी और को एक बार बुला लीजिए, उनके बाद मैं पढ़ लूंगी। मैं जरा देख रही हूँ कि कौन सा है, अगर हो सके तो ठीक तक बुला लीजिए। अजय कुमार पांडे जी को आवाज दो। हमारे बीच अजय कुमार जी उपस्थित हैं। अजय कुमार जी पांडे, कृपया सादर अनुरोध है, अपना एक रचना अवश्य प्रस्तुत करिए। अजय भाई। प्रणाम आदरणीय अहिल्या जी, आपको मेरा शुभ नमन। अभी मैं अभी का जिक्र थोड़ी देर पहले हुआ था, मैं जबलपुर फोन किया था। आचार्य जी थे जिन्हें आप शायद दद्दू के नाम से कहती हैं,
अभी मेरी थोड़ी देर पहले उन्हीं से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जब बात होगी तो आप मेरी मुझे अरे मैंने 7 भाग में खंड में एक रचना लिखी हुई है कि वो मैं अंतिम 2 पितामह के ऊपर लिखी यहाँ सुनाना चाहूंगा। वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज दिनकर जी की चर्चा हुई थी और शायद उसी पर मेरा मन मैं अपनी रचना के अंतिम 2 भाग आप लोगों के सामने सम्मुख प्रस्तुत करूं, जिसके आप लोग बताएं क्या इसमें सही है क्या गलत है। शायद ऐतिहासिक तथ्य हो सकता है, कुछ मेरे साथ कमियां भी हों, तो कृपया उसको अवश्य सुधारने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो इसका भाग होता है कि है समर ये शेष तब तक सांसों में जब तक सांस है। पितामह जी के भावों को मैंने लिखने का प्रयास किया था जब वो शैया पर पड़े हुए थे उस वक्त का, कि है समर ये शेष तब तक सांसों में जब तक सांस है, क्या कहूँ कैसे कहूँ अब उत्तर न मेरे पास है। है ये युद्ध में विध्वंस कितना हो चुका है, सत्य है ये युद्ध में विध्वंस कितना हो चुका है, अब शोक मैं किसका करूं व्यंग्य कितना हो चुका है। आज इस रणभूमि में सब लोग कितने जा चुके हैं, द्वेष हाहाकार से अभिमान से उकता चुके हैं। मन प्रमुख वो सोचता है स्वार्थ की बातें जहां पर, मन प्रमुख वो सोचता है स्वार्थ की बातें जहां पर, कौन फिर रोक पाएगा महाभारत वहां पर। एक पक्ष इस पार देखो दूसरा उस पार बोलो, इस हार में और जीत में मैं ही गिरा हर बार बोलो। ये पितामह अब आज विध्वंस के पश्चात भी शेष है, अब आज इस विध्वंस के पश्चात भी कुछ शेष है, सत्य क्यों भटका यहाँ पर मन में यही बस क्लेश है। सोचता था कि मैं चलूंगा वक्त पीछे छोड़कर, सोचता था कि मैं चलूंगा वक्त पीछे छोड़कर, शेष है क्या पास मेरे पश्चाताप को छोड़कर। हाय उस काल में यदि अन्याय को मैं रोक पाता, द्रौपदी के चिरहरण की बात है कि हाय उस काल में यदि अन्याय को मैं रोक पाता, सत्य के स्थापना का ये मोल फिर ना मैं चुकाता। अब इसके अंतिम है आगे कि वज्र था टूटा वहां भाग्य भी तब गिर, कि वज्र था टूटा वहां और भाग्य भी तब गिर पड़ा था, श्वेत धवल अंक में जब ज्ञान वो धूमिल पड़ा था। आज सारा मौन सम्मुख प्रश्नवाचक बन खड़ा है, आज सारा मौन सम्मुख प्रश्नवाचक बन खड़ा है। हाय नियत का खेल कैसा सत्य धरा पर पड़ा है। बाण की शया मिली है शायद ये मेरा कर्म है, बाण की शया मिली है शायद ये मेरा कर्म है, की स्थापना हो बस ये मेरा धर्म है। जाने में समय शेष है ये मृत्यु थोड़ा और रुक। पितामह जी मृत्यु से आग्रह करते हैं कि जाने में समय शेष है ये मृत्यु थोड़ा और रुक, संस्कारों का समर है अभी वक्त थोड़ा और रुक। कैसे चल दूं छोड़कर मैं बीच सत्य को राह में, कैसे चल दूं छोड़कर मैं बीच सत्य को राह में, सत्य की स्थापना हो बस जी रहा हूं इस चाह में। हाथ जोड़े मृत्यु भी तब मौन जड़वत हो गई, हाथ जोड़े मृत्यु भी तब मौन जड़वत हो गई थी, सत्य के सम्मुख समय की धार मध्यम हो गई थी। अब अंतिम है इसका कि पूछता ही आज खुद से हार ये किसकी हुई है। पितामह जी स्वयं से पूछते हैं कि पूछता है कि आज खुद से हार ये किसकी हुई है, वक्त से क्या राह रखानी हार ये मेरी हुई है। उन्होंने जब प्रण लिया था प्रतिज्ञा ली थी, उस पर उन्होंने कहा पूछता ही आज खुद से हार ये किसकी हुई है, वक्त से क्या राह रखानी हार ये मेरी हुई है, हार ये मेरी हुई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया अजय भाई, बहुत रचना, और इसे खंड काव्य के रूप में पूरा कीजिए, मेरी एक राय है। जी जरूर जरूर, आपका आशीर्वाद मैं जरूर करूंगा। ये प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, अभी ये बहुत दूर तक जानी चाहिए प्रवाह। जी अवश्य, आपका आशीर्वाद जरूर होगा पूरा। बहुत बढ़िया। आगे मुझे अच्छा लगा, कल संडे हमारे नाम से रिजर्व कीजिए, पटल पर तो आते हैं, इस तरह सुनाने का, सुनने का आनंद कुछ और ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। शिल्पी जी जी रचना रखी है आपकी? जी 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 हाँ, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। और पावन मंच को प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ, सभी को नमन। और अपनी एक रचना
जिसका शीर्षक है निशब्द। निशब्द को आपके सामने रख रही हूँ आज। हूँ निशब्द पर छिपा, उसमें शब्द नाद है। हूँ निशब्द पर छिपा, उसमें शब्द नाद है। आज मेरी खामोशी का एक नया अंदाज है। मेरी बंद आवाज में, मेरी बंद आवाज में टूटा हर अंतर्नाद है। मेरी बंद आवाज में टूटा हर अंतर्नाद जिंदगी के साज में। हूँ निशब्द पर छुपा, उसमें शब्द नाद है। आज मेरी खामोशी का एक नया अंदाज है। हुए बाश्क खो गए रे अश्रु, हुए बाश्क खो गए रे अश्रु। सिसकी बेआवाज सी, शोर भी लग रहा है मानो दबी बात कोई राज सी। श्वासों के सुस्त कारवा, कंठ हुआ अवरुद्ध। शून्य बस अंतस धरा, ज्यों भीतर कोई युद्ध। शून्य बस अंतस धरा, ज्यों भीतर कोई युद्ध। बहुत अच्छे, बहुत पंच तत्व ही सत्य है, पंच तत्व ही सत्य है, गुथा उसमें ही गात। पंच तत्व ही सत्य है, गुथा उसमें ही गात। पल पल सर के रेत सी, जीवन अंत देह पात। ज्यों अटल है सूर्योदय, ज्यों अटल है सूर्योदय। शशि तारक के खेल, त्यों अटल निर्वाण भी जीव ब्रह्म के मेल। त्यों अटल निर्वाण भी जीव ब्रह्म के मेल। हूँ निशब्द पर छुपा, उसमें शब्द नाद है। आज मेरी खामोशी का एक नया अंदाज है, एक नया अंदाज। धन्यवाद। धन्यवाद। हम भी सब निशब्द हो गए। देखिए कविता परिपक्वता की ओर जा रही है अब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे। बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। आदरणीय विनोद गिरी जी अनोखा साहब कैसे हो? की रचना प्रस्तुत करें। मोस्टली भोजपुरी ही लाए होंगे। अरे उनसे तो हम भोजपुरी सुनते ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी आपको, और परम आदरणीय अहिल्या माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, और मंच पे उपस्थित तमाम सम्मानित साहित्यकारों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और जैसा आप लोग उम्मीद किए हैं वैसा ही कुछ है भोजपुरी में गीत, और आज का गीत का केंद्र है कश्मीर। दो सैनिक हैं सरहद पे, एक पाकिस्तान का सैनिक है, एक भारतीय सैनिक है। पाकिस्तान का सैनिक बोल रहा है कि मेरा कश्मीर है, और भारतीय सैनिक का क्या धारणा अपने कश्मीर के प्रति, उसी को भिजोया हूँ। बोलो आप लोग के सामने। धड़कनों में बढ़ती हमरे कश्मीर पाकी, और सतपुड़ा के घने हमरे कश्मीर, डोर थामती भाषाओं हमरे धागा कश्मीर पाकी, बांधती हमरे कश्मीर नाज करेनी, सबको एकरा पर हम नाज करेनी, एकरा पर सैनिकों के रक्त में भारत के बुंद बुंद गुजरती पंच नदियों से आहिस्ते हमरे कश्मीर सारी भाषाएं हमरे कश्मीर। और सैनिक आगे क्या बोल रहा है अगले बंद में? तोहरा खातिर भले होई धरती उठती है के एगो कोना, तोहरा खातिर होई धरती के एगो कोना। सापत कहते हैं अंडा अंडा नहीं कथी बनेगा। सब्जी डेली नहीं खा सके थे, छीला बना दो बेसन के, हमें सब्जी धाको, प्याज व्याज सब धाकर सब्जी सफेद धाको ना बना लगे ना हम भारत के कुटी माटी, भारत के दिल्ली सब्जी नहीं अच्छा लगे भाई। माटी चंदन कुमकुम अबीर भारत के कुटी माटी चंदन कुमकुम
अबीर कहलखिन कि नाश्ता हमर भऽ गेल, सुनलहुँ हमर नहीं सीधे खाने गई थी। बाकी पढ़लू ऊपरे होते। हमरे कश्मीर हाँ तो खाना हाँ। कैसे आगे का बंद वैसे देखिए। तो बना दियो अब खाना। जे उनका जाए के 3 बजे से। छुए के कोशिश करी, जे छुए के कोशिश करी, हाथ वो कर हम काट दे। जे छुए के कोशिश करी, हाथ वो कर हम काट दे। बोटी बोटी काट काट के चिलकौन में बांट दे, चिलकौन में बांट दे। एक पूरे विश्व में एक अपना ऐसा देश है भारत, जहाँ पे अपने देश को माँ का उपाधि देते हैं। बंदगी जे छुए के कोशिश करी, हाथ वो कर हम काट दे। बोटी बोटी काट काट के चिलकौन में बांट दे। माटी के माई समझे नी, माटी के माई समझेनी, माई के हम शरीर है, हमरे कश्मीर है, हमरे कश्मीर है, क्या बात, बहुत सुंदर, कश्मीर बहुत है। सुंदर। लास्ट बंद गीत का। जितना तू आतंकी भेजवा, जितना तू आतंकी भेजवा, क्या बात, घाटी में सीमा पार से, जितना तू आतंकी भेजवा, घाटी में सीमा पार से, सबके मौत के घाट उतारम, सबके मौत के घाट उतारम, छाती में गोली मार के, छाती में गोली मार के, सरहद के जन लांग पाकी, सरहद के जन लांग पाकी, ई लक्ष्मण के खींचल लकीर क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लकीर बाकी हमरे कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया विनोद भाई, बिल्कुल डूब गए थे गीत में आप। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। आइए गीत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम आदरणीय श्रीमती ज्योति नारायण जी से निवेदन करते हैं, कृपया एक गीत की प्रस्तुति या जैसा आप ठीक समझे प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित है। ज्योति नारायण जी। मंच को नमन। मैं उपस्थित हूँ, बस वीडियो ऑफ किया हुआ था। जब मैं बोल रही थी तो सब बोलने लगे थे, मुझे सुने नहीं। कोई बात नहीं। नहीं दिक्कत हुई थी, थोड़ा टेक्निकलिटी प्रॉब्लम होती है ना, जब आपकी आवाज आती है तो दूसरों को नहीं आती है उस टाइम पे, तो मुझको थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ रही थी। हाँ, और सब बातें एक साथ होने लगती है तो एक साथ बातें कर रहे थे, मैं 4 बार बोली। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। अब दोनों कविता सुना दें। मत होइए, हम अब सुनने दोनों के लिए कविता सुना बैठे थे, दें। लेकिन ऑनलाइन आ जाती है कोई परेशानी। बात नहीं, कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा ही आपको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। सुनने सब तैयार थे, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हम नहीं, जितने पटल पर लोग हैं, किसी से भी आप पूछ रहे हैं, यही कहेंगे, आवाज नहीं आ रही थी, क्लियर विजन नहीं आ रहा था। सभी हिंदी और दिनकर जी के बारे में बात हो रही थी। सबको मस्तिष्क के मंच हृदय सभागार को नमन करती हूँ। और
4 पंक्तियां रामधारी दिनकर सिंह की। हुंकारों से सांसों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, वह जिधर चाहे काल उधर ही मुड़ता है। इसमें क्या मैसेज है, क्या भाव है, हम सब कुछ समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं हिंदी को लिए हुए अपने भारत की जो बात है वो कहना चाहूंगी विजय अभियान गीत के माध्यम से। तबीयत भी ठीक नहीं है फिर। अमृत पुत्रों, मेरी इस कविता की बहुत चर्चा रहती है और सभी मान देते हैं। अमृत पुत्रों अमृत का वरदान लिए जीना है, अमृत पुत्रों वरदान लिए जीना है, भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है, भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है। भिन्न भले हो प्रांत चेतना, भिन्न भले भाषा हो, भिन्न भले हो प्रांत चेतना, भिन्न भले भाषा हो, एक देश हो एक राष्ट्र हो, एक देश हो एक राष्ट्र हो, एक चेतना की आशा हो। हिंदी का हमें यहाँ सम्मान लिए जीना है, हिंदी का हमें यहाँ सम्मान लिए जीना है, भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है, भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है। सिंधु सभ्यता के हम साक्षी, गंगा यमुना के कछार हैं, सिंधु सभ्यता के हम साक्षी, गंगा यमुना के कछार हैं, विश्व सभ्यता के संपोषक, विश्व सभ्यता के संपोषक, मानवता के सिंह द्वार हैं, विश्व सभ्यता के संपोषक, मानवता के सिंह द्वार हैं। पत्नों उन्मुख हो नहीं हमें उत्थान लिए जीना है, पत्नों उन्मुख हो नहीं हमें उत्थान लिए जीना है, भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है। जाति धर्म से बाहर आओ, नव विहान की रचो रंगोली, जाति धर्म से बाहर आओ, नव विहान की रचो रंगोली, कंधों पर ढोनी है तुमको, कंधों पर ढोनी है तुमको, भाग्यवती दुल्हन की डोली, भाग्यवती दुल्हन की डोली, हृदय हृदय में यही एक अरमान लिए जीना है, हृदय हृदय में यही एक अरमान लिए जीना है, भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है। आखिरी, रक्त धार में क्रांति घोष हो अमोघ संकल्प प्राण का, रक्त धार में क्रांति घोष हो अमोघ संकल्प प्राण का, स्वाभिमान संपूरित कर दो, स्वाभिमान संपूरित कर दो, मान बढ़ाओ राष्ट्रगान का, स्वाभिमान संपूरित कर दो,
मान बढ़ाओ राष्ट्रगान का, हमें पराजय नहीं विजय अभियान लिए जीना है। हमें पराजय नहीं विजय अभियान लिए जीना है। भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है। अमृत पुत्रों अमृत का वरदान लिए जीना है। भारतवासी भारत की पहचान लिए जीना है। वाह, भारतवासी भारत की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहचान लिए बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत तृप्ति मिश्रा रह गई हैं। आप म्यूट पे हैं। मीना जी म्यूट पे है, आवाज नहीं है। मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीना जी जब तक मीना जी आ रही है, आ गई आ गई आ गई। हाँ आ रही है, ठीक। आवाज नहीं है, नहीं, आवाज म्यूट नहीं पे है। है। म्यूट है आप। हाँ म्यूट पे है एक्चुअली। आशा जी जब तक बुला लो किसी। नहीं, मीना जी सुन तो पा रही होंगी ना हम सबको। सुन पा रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही, तो ठीक है। तब तक जब तक आदरणीय मीना जी आ रही हैं तब तक जी तृप्ति और मिश्रा निधि जी हैं, आपका तृप्ति स्वागत मिश्रा है। हैं, दर्शन सिंह जी हैं। जी 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 अभी फिलहाल हम स्वागत है तृप्ति मिश्रा जी को तृप्ति सुन जी, लेते हैं। मिश्रा जी स्वागत है। जी जी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। हाँ हाँ, तृप्ति मिश्रा जी 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 कृपया रचना पाठ के स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद मीना जी, धन्यवाद आशा जी। आइए। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को नमन करती हूँ। मैं हिंदी भाषा पर एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। प्रस्तुत है। हिंदी भाषा सबसे प्यारी सब भाषाओं से है न्यारी। हिंदी भाषा सबसे प्यारी सब भाषाओं से है न्यारी। हिंदी जन जन के मन की भाषा सब भाषाओं में है दुलारी। हिंदी जन जन के मन की भाषा हिंदी सब भाषाओं में दुलारी। 1000 वर्ष पहले हुई शुरुआत संस्कृत भाषा है इसकी मात। 1000 वर्ष पहले हुई शुरुआत संस्कृत भाषा है इसकी मात। अपभ्रंश से हुआ विकास सबको प्रिय हिंदी में बात। अपभ्रंश से हुआ विकास सबको प्रिय हिंदी में बात। खुसरो भारतेंदु और प्रसाद ने काव्य लिखे अपने ही ढंग। खुसरो भारतेंदु और प्रसाद ने काव्य लिखे अपने ही ढंग। हिंदी भाषा काव्य में भरे सब कवियों ने सुंदर रंग। हिंदी भाषा काव्य में भरे सब कवियों ने सुंदर रंग। सरल सुबोध सुंदर है प्रकृति होती भावों की अभिव्यक्ति। सरल सुबोध सुंदर है प्रकृति होती भावों की अभिव्यक्ति। भाषा ही सभ्यता की पहचान हिंदी भाषा ही हमारी संस्कृति। भाषा ही सभ्यता की पहचान हिंदी भाषा ही हमारी संस्कृति। हिंदी भाषा सबसे प्यारी सब भाषाओं से है न्यारी। हिंदी भाषा सबसे प्यारी सब भाषाओं बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। बढ़िया तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आदरणीय दर्शन सिंह जी कृपया अपना रचना पाठ प्रस्तुत करें। दर्शन भाई। मंच को नमन करते हुए आप सभी को मेरा सुधीजन प्रबुद्धजन विद्वजन को मेरा नमस्कार। एक तस्वीर आई थी, किसी ने पटल पे भेजा था तो मैंने, और उस पे कैप्शन छपा हुआ था, शायद ख्वाब में फरिश्ते आते होंगे रोटियां लेके। तो मैंने इसी कैप्शन को देख करके एक रचना लिख डाली है। कभी कभार कुछ दृश्य विचलित कर जाते हैं। कभी कभार कुछ दृश्य विचलित कर जाते हैं, या ऊपर से नीचे तक, या ऊपर से नीचे तक व्यथित कर जाते हैं। क्या कहूँ, क्या लिखूं, क्या कहूँ,
क्या कहूँ, प्रभु की माया कहीं कहीं छाया। एक प्रश्न मस्तिष्क में कौंधता है, अंतरिक्ष को झकझोरता है। अच्छे कर्म चलो माना कुछ ने अच्छे कर्म किए हैं। चलो माना कुछ ने अच्छे कर्म किए हैं। जी भर के जिए हैं, लेकिन जिसमें कुछ कमी रह गई है, बेमौसमी परती रह गई है। आखिर कैसी तेरी व्यवस्था, जहाँ हाफती काफती वैचारिकता। घर घर के अंतर की जानत, भले बुरे की पीठ पछानत। फिर भी पड़े हुए हैं तुम्हारी चौखट पर हड्डियों के गट्ठर। फिर भी पड़े हुए हैं तुम्हारी चौखट पर हड्डियों के गट्ठर। या कह सकते हैं संताप खंडहर। 84 लाख यातनाएं सही, शीत तक नहीं कही। तुम्हारी रजा से मातलोक में आए। भीषण अवसाद में समाये। चाहे शीत की लहरिया, चाहे लू की फुहरिया। आसमान ओढ़ कर सो गए। शायद ख्वाब में फरिश्ते आते होंगे रोटियां लेकर। शायद ख्वाब में फरिश्ते बहुत बढ़िया रोटियां लेकर। समय हो गया। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आदरणीय निशी कुमारी जी, कृपया रचना पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, सुकून है। ऐसे तो पितृ प्रधान समाज में औरतों की स्थिति कैसी रही, ये सभी इससे वाकिफ हैं, लेकिन आज हमारे समाज में काफी तब्दीलियां आई हैं, इसी से संबंधित है मेरी रचना सुकून है। एक ही सांचे में ढली, एक ही आवे में पकी। एक ही सांचे में ढली, एक ही आवे में पकी, पर वह नींव की ईंट बनी। खोद कर जमीन दबा दी गई ताकि भव्य इमारत हो सके खड़ी। व्यथा है उसकी शहादत नहीं गई गिनी। एक को मिली इतनी आजादी कि जिम्मेवारी भूल गया। दूसरे को इतनी बंदिशें कि खुद को ही भूल गई। अधखिली मासूम पैरों तले कुचली गई। दरिंदे के हाथों कहीं गिरवी पड़ी। सदियों से मूक बधिर अस्तित्वहीन औरत गढ़ी जाती रही। सदियों से मूक बधिर अस्तित्वहीन औरत गढ़ी जाती रही। किंतु अब घर से निकल खेल के मैदान तक पहुंच गई लड़कियां। तरह तरह के खेल खेलती हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ती भागती। पीठ पर लटकती हैं दो चोटियां, पर ये नहीं खेलती हैं गोटियां। वर्षों की दी हुई उपाधियां कमजोर छुई मुई सी नाजुक, लौटाने को तत्पर हैं लड़कियां। बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत बढ़िया। उर में उमंग है, जीतने का जुनून है। लक्ष्य पर नजर है, हौसला बुलंद है। जीतने का जुनून है, लक्ष्य पर नजर है, हौसला बुलंद है। दृढ़ विश्वास से सरपट भागती नदी की धार सी, उनके होठों से झर रही हंसी फूल हर सिंगार सी। सुकून है कि आ रही हैं तब्दीलियां। अपना हक पा सकेंगी
अपने हिस्से की धूप सेक सकेंगी। अब न मन माफिक गढ़ी जाएंगी आने वाली पीढ़ियां। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब न मन माफिक गढ़ी जाएंगी आने वाली पीढ़ियां। बहुत बढ़िया निशी जी, बहुत बढ़िया, एक सत्य, शाश्वत सत्य को बदलने की प्रक्रिया। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद निशी जी। आदरणीय विनीता दीदी जी से निवेदन करते हैं एक गीत या रचना पाठ के लिए। विनीता दीदी नहीं है, अभी नहीं दिख रही है, नहीं है पटल आ रही होंगी। तब तक संतोष रजा को बुला लीजिए। संतोष भाई रजा, संतोष कुमार जी रजा कृपया काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित है। कैसे हो संतोष, ठीक ठाक है ना? रजा सब ठीक है ना? जी जी रजा जी, हाँ आवाज आ रही? रचना पाठ के लिए आमंत्रित, रचना पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैंने आवाज आ रही? आ रही है, आ रही आवाज? जी जी आ रही। मंच को प्रणाम। अहिल्या माँ, मीना दीदी, आशा दीदी, सबको प्रणाम। और मैं एक गजल पढ़ रहा हूँ, एक मुक्तक है, इसमें एक शब्द आएगा अश्किया, उर्दू का शब्द है जिसको निर्मम बोलते हैं। एक मुक्तक के बाद एक गजल सुनाऊंगा। स्वागत। कि क्या करें वक्त ही अश्किया हो गया, क्या करें वक्त ही अश्किया हो गया, हमने सोचा था क्या और क्या हो गया। क्या हो गया, बहुत सुंदर। ना खुदा मेरी किश्ती का मझधार, ना खुदा मेरी किश्ती को मझधार में रजा छोड़ करके जुदा हो गया। गजल पेश है। स्वागत। एक हिंदी दिवस पर लिखा था लेकिन वो अहिल्या माँ सुन चुकी हैं, इसलिए मैं आज कल ही एक लिखा था, थोड़ा पढ़ देता हूँ उसको दूसरा। स्वागत है। रजा को रजा के रंग में देखने की मेरी हमेशा इच्छा रहती है। जी जी। ढूंढता ही रहा जिस्त को जिस्त भर, जिस्त ही ना मिली जिस्त जाती रही। ढूंढता ही रहा जिस्त को जिस्त भर, जिस्त ही ना मिली जिस्त जाती रही। हर कदम पर कदम लड़खड़ाते रहे, हर कदम पर कदम लड़खड़ाते रहे। खार राहों में किस्मत बिछाती रही। शेर है कि कैसे कह दूं कि तन्हा रहा राह में, आंख पूर्णम रही अश्क थे साथ में। कैसे कह दूं कि तन्हा रहा राह में, आंख पूर्णम रही अश्क थे साथ में। दर्द का सैलाब। कदम जो बिछड़ते रहे उम्र भर, हम कदम जो बिछड़ते रहे उम्र भर। याद आ के उनकी रुलाती रही। हम कदम जो बिछड़ते रहे उम्र भर, याद आ के उनकी रुलाती रही। रुला दोगे मेरे को, ऐसा गीत पढ़ रहे हो। उसने जब चाहा जैसा मैं करता रहा, उसने जब चाहा जैसा मैं करता गया। जाने क्यों दरमियां फासला रह गया, जाने क्यों दरमियां फासला रह गया। मैंने खुलकर
कि जीने की कोशिश तो की, मैंने खुल कर के जीने की कोशिश तो की। जिंदगी राज पे हम छुपाती रही कि हमने जी भर के जीने, हमने खुल कर के जीने की कोशिश तो की। जिंदगी राह हरदम छुपाती रही। राजनीति के लिए थोड़ा एक शेर है कि बागबां अपने फूलों की रखवाली को जब चला तो इन्हें खार जैसा चुभा। बागबां अपने फूलों की रखवाली को जब चला तो इन्हें खार जैसा चुभा। फौज उल्लू शेर है बहुत पुराना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे जब उल्लू हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ कोई हिंदुस्तान जोड़ो कोई कुछ यात्रा निकाल रहा है के लिए कि फौज उल्लू हमेशा ही बर्बादी के। फौज उल्लू को पसंद नहीं है कि बागमा खुशनुमा हो, चमन सजाए, फूलों से सजे धजे। तो मौजे उल्लू हमेशा ही बर्बादी के, पासे राहों में उसके बिछाती रही। क्या बात, क्या तंज है, जबरदस्त तंज है। शुक्रिया इलेमा। शेर की मंजिलें रास्ते सब थे अपनी जगह, पर कदम ही मेरा राह गुर्बत में था। मंजिलें रास्ते सब थे अपनी जगह, पर कदम ही मेरा राह गुर्बत में था। बज़्म शेखों में आकर मेरी मुखलिसी, बज़्म शेखों में आकर मेरी मुखलिसी, असल कानों में मेरी बताती रही। शेखों में आकर मेरी मुखलिसी, असल कानों में मेरी बताती रही। बहुत सुंदर। अपनी शेर इसके बाद लगता है कि रुखसती पर तेरे भीड़ आवाम की। मैं तो चाहूंगा, बहुत पसंद है ये शेर मुझे, कि रुखसती पर तेरे भीड़ आवाम की, कुर्सी से गम भी करके गई थी मगर। रुखसती पर तेरे भीड़ आवाम की, कुर्सी से गम भी करके गई थी मगर। ये लाइन पर आप लोगों को चाहूंगा कि हौसला रख, हौसला रख ये कहकर मेरे दर्द का, हौसला रख ये कहकर मेरे दर्द का, बोझ सर पर मेरे ही उठाती रही। हौसला रख ये कहकर मेरे दर्द का, बोझ सर पर मेरे ही उठाती रही। पेश है, कांच की चूड़ियां ले, कांच की चूड़ियां ले के पहुंचा मगर, जश्न शादी का मंजर बदला रज़ा। कांच की चूड़ियां लेके पहुंचा मगर, जश्न शादी का मंजर
चुन के दीवार जर में हबीबी मेरी, चुन के दीवार जर में हबीबी मेरी, हाल पर मेरे बस मुस्कुराती रही, चुन के दीवार जर में हबीबी मेरी, हाल दर्द में कलम डुबा के लिखे हो, मुस्कुराती रही, दर्द में डूबी हुई कलम से शब्द झर रहे हैं। ढूंढता ही रहा जिस्त भर, जिस्त ही ना मिली, जिस्त जाती रही। बहुत सुंदर है। बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है तुम्हारी शायरी, बहुत खुशी हो रही है। बहुत ठीक है हमारे अंदर का सैलाब जो निकल रहा है, लेकिन उससे निकली हुई एक सच्ची और अच्छी शायरी, यह बहुत तुम्हें सौगात में मिल रही है। बहुत बढ़िया रजा भाई। आइए डॉक्टर आशा मुक्ता मिश्रा जी सादर आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद दीदी। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच को नमन। यहाँ उपस्थित जितने भी साहित्यकार हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज चूंकि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारा विषय हिंदी दिवस भी रहा है, तो इसलिए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक हिंदी है, मात्र हिंदी। आशा है पसंद आएगी। हिमालय की चोटी से उतरकर, हिमालय की चोटी से उतरकर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम समाकर धड़कनों में बांटती यह दिलों की दूरियां, गूंजती है विंध्याचल में और सतपुड़ा के घने जंगलों में, भागती दौड़ती डोर थामती भाषाओं की, धागा लपेटती विविधता की, बांधती सबको एक सूत्र में हिंदी। धागा लपेटती विविधता की, बांधती सबको एक सूत्र में हिंदी। सीमा पर डटे सैनिकों के रक्त में प्रवाहित होती, प्राणों से टपकती बूंद बूंद, गुजरती पंच नदियों से आहिस्ते आहिस्ते, बटोरती सारी भाषाएं और बोलियों को, उतर जाती है कन्याकुमारी की गहराइयों में। कल कल करती बोलती बतियाती, कल कल करती बोलती बतियाती, अपनापन फैलाती हिंदी। परंतु जब सुधा उठती है, परंतु जब सुधा उठती है, अंतरियां सिकुड़ जाती हैं भूख से, फंस जाती है हिंदी पुनः भाषाओं के दंगल में। परंतु जब सुधा उठती है, अंतरियां सिकुड़ जाती हैं भूख से, फंस जाती है हिंदी पुनः भाषाओं के दंगल में। महसूसती है जकड़न विदेशी पंजों की, महसूसती है जकड़न विदेशी पंजों की, नहीं कर पाती जुगाड़ नौकरी की, पेट भर अनाज की अपने ही देश में, आज भी भूख मिटाने को मोहताज है हिंदी। अपने ही देश में आज भी भूख मिटाने को मोहताज है हिंदी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी सूची अब सिमटती जा रही है। डॉक्टर अहिल्या जी मिश्र आदरणीय दीदी से निवेदन है रचना पाठ के लिए। अहिल्या दीदी। मैं अंत में रहूंगी ना, आशीष से पढ़ाइए। दीदी तो चली गई, नहीं पढ़ी। ठीक है। हमारे बीच आज विशेष अतिथि के रूप में आशीष भाई नैथानी उपस्थित हैं, जो कि बाल रचनाओं के लिए भी जाने जाते रहे हैं। आशीष भाई, चलिए स्वागत है, रचना पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद मीना जी। आशीष भाई, बहुत दिन बाद मिले हो, कुछ बढ़िया सुनाओ यार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजा भाई। आप सभी को मेरा प्रणाम। गजल में बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं हमारे आशीष नैथानी जी। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ एक शेर पढ़ता हूँ और बहुत अच्छी गोष्ठी हम लोगों की हो रही है। मैं 2 गजलें आपको सुनाऊंगा, कुछ एक शेर से शुरू करता हूँ। तो जी, शेर ये है कि वो कि मुड़ मुड़ के देखता है मुझे,
वो कि मुड़ मुड़ के देखता है मुझे, ये खामोशी भी बड़ी सदा है मुझे। क्या बात कि वो कि मुड़ मुड़ के देखता है मुझे, ये खामोशी बड़ी सदा है मुझे, और चांद तारों से दोस्ती है मेरी, चांद तारों से दोस्ती है मेरी, मुद्दतों से मुगालता है मुझे। चांद तारों से छोटी बहन की बढ़िया गजल। चांद तारों से दोस्ती है मेरी, मुद्दतों से मुगालता है मुझे। शेर सुने कि तुझको तुमको खोकर बिखर गया हूँ, तुमको खोकर बिखर गया हूँ मैं, मेरा होना भी सालता है मुझे। कि तुमको खोकर बिखर गया हूँ मैं, मेरा होना भी सालता है मुझे। और एक शेर यह है कि बहता दरिया उछाल कर बूंदे, बहता दरिया उछाल कर बूंदे, खामोशी से जगा रहा है मुझे। क्या बात, क्या बहता दरिया उछाल कर बूंदे, खामोशी से जगा रहा है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत। और एक शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर सुनिएगा कि जिंदगी तेरे गम कहूँ किससे, जिंदगी तेरे गम कहूँ किससे, किसने आराम से सुना है मुझे। जिंदगी क्या बात है, तेरे गम क्या बात है, कहूँ किससे, बहुत सुंदर, किसने आराम से सुना है मुझे। और एक खास शेर सुनिएगा कि इसलिए भी बिखेर देता हूँ, इसलिए भी बिखेर देता हूँ, कोई जी भर समेटता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। कि इसलिए भी बिखेर देता हूँ, कोई जी भर समेटता है मुझे। और एक शेर ऐसा हुआ है कि लफ्ज आवाज है अपाहिज को, कि लफ्ज आवाज है अपाहिज को, सिर्फ इनका ही आसरा है मुझे, सिर्फ इनका ही आसरा है मुझे। और आखिरी शेर है कि एक अरसे से लापता हूँ मगर, एक अरसे से लापता हूँ मगर, अपने अंजाम का पता है मुझे। एक अरसे से लापता हूँ मगर, अपने अंजाम का पता है मुझे। ये एक अरसे से लापता हूँ मगर, एक अपने अंजाम का पता है मुझे। एक छोटी सी गजल के 2-4 शेर और पढ़ दे रहा हूँ। शुक्रिया। या मोहब्बत का असर जाना है, या मोहब्बत का असर जाना है, या जमाने को संवर जाना है। या मोहब्बत का असर जाना है, या जमाने को संवर जाना है, या तो जाएगी मेरी खुददारी, या मेरे कांधों से सर जाना है। या तो जाएगी मेरी खुददारी, या मेरे कांधों से सर जाना है। और एक शेर ऐसा कि चांद तारों को सुलाकर शब को, चांद तारों को सुलाकर शब को, सुबह अंबर से उतर जाना है। कि चांद तारों को सुलाकर शब को, सुबह अंबर से उतर जाना है। की हंसी के खातिर, एक बच्चे की हंसी के खातिर, वो डराए मुझे डर जाना है। क्या बात है, एक बच्चे की हंसी के खातिर, वो डराए मुझे डर जाना। एक बच्चे के एक शेर ऐसा है कि उसके हाथ, एक बच्चे की हंसी के खातिर, वो डराए मुझे डर जाना है। और उसके हाथों की छुहन का जादू, उसके हाथों की छुहन का जादू, वक्त के साथ गुजर जाना है। वक्त के साथ गुजर, उसके हाथों की छुहन का जादू, वक्त के साथ गुजर जाना है। और इसका आखिरी शेर सुने कि पिछले तूफान में उड़े थे पंछी, पिछले तूफान में उड़े थे पंछी, अब के तूफान में शजर जाना है। पिछले तूफान में उड़े थे पंछी, में शजर जाना है। वाह, तूफान में शजर जाना है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुलाकर शब्द, सुबह अंबर से उतर जाना है। बहुत नथानी, आप पाया करें, आपको हम बहुत मिस करते हैं। आपके बहुत सुंदर, छोटी बहन में बहुत सुंदर बड़ी बात आप कहते हो, बड़ा अलबेला सा अंदाज है। जी जी, मैं जरूर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शेर जो पहला गजल पढ़े उसके लिए एक शेर मेरे को याद आया। जी जी। न जाने कौन दुआओं में असर रखता है, मैं डूबता हूँ तो सागर उछालता है मुझे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आशा जी, और कोई सूची में है बाकी नाम, कोई सदस्य रह रहा है जो अभी हमने नाम नहीं लिया हो? लगता तो नहीं है। आप हैं, आप हैं, डॉक्टर हिरानी जी हैं। वो आहिस्ता अपनी एंट्री नहीं कराने के लिए सोच रही है। मीना जी की
हम अब होनी चाहिए। ठीक है, आदरणीय मीना मुथा जी को सुनेंगे। दीदी जी हाँ जी, स्वागत है आपका। ठीक। मंच को नमन। हिंदी दिवस की पुनः सभी को सादर सादर शुभकामनाएं, बधाइयां। एक छोटी सी रचना आशीष चाहूंगी आप सभी का। रिश्तों की दुनिया निराली, रिश्तों की दुनिया निराली, कहती देखो एक कहानी। बचपन और जवानी, जिंदगी बनी दीवानी। रिश्तों की दुनिया निराली, कहती देखो एक कहानी। बचपन और जवानी, जिंदगी बनी दीवानी। दरवाजे आया बुढ़ापा, दरवाजे आया बुढ़ापा, तन मन ढूंढे एक सहारा। पाए खुद को तन्हा तन्हा, कैसा है ये बुढ़ापा। आया खुद को तन्हा तन्हा, कैसा है ये बुढ़ापा। दी जिसने औरों को जीवन भर खुशियाँ, दी जिसने औरों को जीवन भर खुशियाँ, की कुर्बान रातों की नींदें दी सपनों की परियां। उंगली की साथ पकड़ चले थे तुम नई राह नई डगर। उंगली इनकी साथ पकड़ चले थे तुम नई राह नहीं डगर। वही उंगली अब चाहे साथ, पर कहाँ है वो हाथ। वही उंगली अब चाहे साथ, बहुत सुंदर। कहाँ है वो हाथ। कब कपाते हाथों ने लिखा, कब कपाते हाथों ने लिखा, आना चाहता हूँ मैं यहाँ। क्या होगा कोई मेरा यहाँ। तब कपाते हाथों ने लिखा, आना चाहता हूँ मैं यहाँ। क्या होगा कोई मेरा यहाँ। रिश्तों को दूर छोड़ आया हूँ, रिश्तों को दूर छोड़ आया हूँ, अपनों से मोड़ आया हूँ। बेगार की यह दुनिया नहीं, मिली मुझको जिंदगी नहीं, मिली मुझको जिंदगी नहीं। वाह, बहुत बेहतरीन रचना मीना जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अब अध्यक्षीय काव्य पाठ एवं आशीष के लिए आदरणीय अहिल्या मिश्र जी से निवेदन करते हैं, कृपया आप अपना वक्तव्य प्रदान करें टिप्पणी के रूप में और एक रचना का काव्य पाठ। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। आज रचना सुनने का बहुत ही आनंद आया। जहाँ किरण जी ने अपने पाले बदल लिए और हाइकू की ओर बढ़ गई, तो मीना जी ने एक बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी कविता, जिनके हिस्से में खाते में हाइकू रहा करता था, एक मार्मिक आज के युग की कथा मैं कहूँ तो ज्यादा उचित होगी। एक मिनट, अभी अभी दायमा जी पढ़ा रहे हैं मीना दीदी। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल। चंद्र प्रकाश भाई दायमा, कृपया रचना कहाँ थे भाई, कहाँ गायब हो जाते हो। जी बहुत मिस करते हैं आपको। दायमा जी आइए। कहीं जी भी प्रणाम, रहो, उपस्थिति दिया करो। दायमा जी को चलान काटना पड़ेगा, लेट से एंट्री मार रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे सिद्धांत में बिल्कुल है नहीं जैसा आज हुआ। मैं किसी काम पे गया था, अचानक याद आया तो मैंने गोष्ठी ज्वाइन कर ली। ये तो वही बात हुई कि पूजा में तो शामिल हुए नहीं और जब प्रसाद बट रहा था तब आ गए। कोई बात नहीं है, कम से कम प्रसाद ग्रहण करने आए, यही सबसे बड़ी बात है। प्रसाद सभी के नसीब में नहीं रहता है। छंद सुनने में बहुत मजा आता है आपके छंद। स्वागत है दायमा, स्वागत है। अच्छा, तो बस एक छोटी सी ये जो पेज खुला है वो ही पढ़ देता हूँ मैं। हालांकि मैं सबसे क्षमा याचना के साथ ये 8 लाइन पढ़ रहा हूँ। कि आंख देखी आंख से तो आंख ने आंख से कहा, क्या बात। कि आंख देखी आंख से तो आंख ने आंख से कहा, आंखों ही आंखों में आंख आंख में बसाई लो। आंख देखी आंख देखी आंख से, बहुत बढ़िया प्रयोग किया है। जी जी, आंख देखी आंख से तो आंख ने आंख से कहा, आंखों ही आंखों में आंख आंख में बसाए लो। आंख में शर्म रखो, पानी रखो आंखन में, आंख न दिखाओ कभी, आंख से मुस्काए दो। बहुत उत्तम प्रयोग। आंखों में शर्म रखो, पानी रखो आंखन में,
आंख न दिखाओ कभी आंख से मुस्काई लो, कि आंख जो किसी की झुके प्रेम से उठाओ उसे, आंख जो किसी की उठे आंख से समझाए दो। क्या बात है, आंख आंख जो रोए, किसी उठे। वाह। आंख जो किसी की झुके प्रेम से उठाओ उसे, आंख जो किसी की उठे आंख से समझाए दो। और आंख रोए आंख से तो मन से मनाओ उसे, आंख के लिए दो आंसू आंख से गिराए दो, आंख के लिए दो आंसू बहुत आंख बढ़िया। से गिराए अरे दो। मुहावरों का इतना सुंदर प्रयोग, उत्तम प्रयोग। जी। आज इस रचना के लिए आंखें तरस जाती। वाह सर वाह। एक शेर मैंने बहुत पहले सुना था कि तुम्हें देखने को तरसती हैं आंखें, तरसते तरसते बरसती हैं आंखें, बरसते बरसते जो थकती हैं आंखें तो फिर देखने को तरसती हैं। तरसती है आंखें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अहिल्या दीदी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे दाइमा जी बीच में आकर और आंखों के रंग से रंग जमा दिए। अनोखा जी, अच्छा, विनोद जी, अनोखा जी। मैं एक गुस्ताखी करने जा रहा हूँ। अहिल्या माँ का जन्मदिन था अभी, और मैं उस पर 2-4 लाइन लिखा है मैंने, तो मैं सुनाऊंगा। अगर आप लोग समय नहीं भी देंगे तो भी सुनाऊंगा। मीना जी से पूछिए। ये रब की मेहर है कि हमें आप मिले। अरे वाह। ये रब की मेहर है कि हमें आप मिले हैं, जीवन में सहर है कि हमें आप मिले हैं। और ये हकीकत है दादा साहब, सभी लोग बैठे हैं कि अगर अहिल्या माँ नहीं मिलती तो शायद मैं यहाँ कभी मंच पर गजल नहीं पढ़ पाता। वैसे तो हिंदुस्तान पर पढ़ा, लेकिन हैदराबाद में अहिल्या माँ ने मेरे को मेरी उंगली पकड़ी। बिल्कुल। तारीफ के लिए नहीं, तारीफ के लिए है नहीं शब्द क्या लिखूं, तारीफ के लिए है नहीं शब्द क्या लिखूं, खुशियों की लहर है कि हमें आप मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लहर है कि हमें आप मिले हैं, और साहित्य के शहर में सजर कल्प वृक्ष सा, साहित्य के शहर में सजर कल्प वृक्ष सा, कोई तो बशर है कि हमें आप मिले। बहुत सुंदर, कोई तो बशर है कि हमें आप मिले हैं, और सानिध्य पा के आपका ऊंचा उठा हुआ, सानिध्य पा के आपका ऊंचा उठा हुआ, ये फक्र से सर है कि हमें आप मिले। क्या बात है, क्या बात है। राजा जी, ये फक्र से सर है कि हमें आप मिले हैं। मस्ता पेश है कि हम जैसे हजारों की दुआओं का ए रजा, हम जैसे हजारों की दुआओं का ए रजा, प्यारा सा समर, समर माने फल, प्यारा सा समर है कि हमें थोड़ी देर के बाद कॉल करो। बहुत बढ़िया। आप लोगों का स्नेह है जो मुझ में प्राण भर देता है और 100% जीवन भर देता है। पूरे कादम्बनी क्लब की ओर से ये समर्पित पंक्तियां रही है रजा साहब हमारी अहिल्या दीदी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना स्नेह, मैं बड़े छोटे दिल वाली हूँ, कहाँ आतेगा। मुझे बहुत मुश्किल है। आज्ञा दें तो मैं एक दोहा सुनाऊं भाभी जी के लिए। बहुत सुंदर रजा जी, बहुत सुंदर, बधाई। मुझे अगर आज्ञा दें तो मैं भी सुनाऊं भाभी जी के लिए। अरे सुनाइए। आप रहें खुशहाल भी सांसें मिलें अपार, आप रहें खुशहाल भी सांसें मिलें अपार, माँ शारदे दें आपको लेखन का उपहार। बहुत बढ़िया, बहुत इतना सुंदर, इतनी शुभकामनाएं, इतने सुंदर सुंदर शब्द संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हम सबको संभाले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है अहिल्या जी। अच्छा लगता है अपनों का प्यार इतना सारा, ढेर सारा। अब इसको धन्यवाद जैसे छोटे शब्द देकर बस यही कहूंगी, ये प्यार इस क्लब को, इस परिवार को यूं ही मिलता रहे। आप सब इसके साथ इसी तरह चलते रहे। आशीष नैथानी जी एज यूजुअल जैसे अपनी छोटी बहन के गजल से एकदम महफिल लूट लेते हैं। उनकी शुरू से ये खूबियां
हमारे सामने आई हैं और आज भी उन्होंने अपनी लकीर कायम रखी। तृप्ति मिश्रा जी एक अच्छे प्यारे अंदाज में हिंदी की परिभाषित करती रही। ज्योति नारायण जी हिंदी की परिभाषा बहुत सुंदर शब्दों में अमर पुत्र जैसे देशवासियों के लिए संबोधन के साथ की। पहले ही कहा कि किरण जी के नए अवतार का स्वागत है। हाइकू बहुत 5-7 शब्दों में शब्दों को बांधने की कला काफी श्रम करना पड़ता है। अनोखा जी अनोखे हैं और अपने अनोखे अंदाज से कश्मीर की वो लकीर मिटाने की कोशिश की है। वह एक बहुत बड़ी चेष्टा, बहुत बड़ा यत्न है। हमारी भावना पुरोहित हमेशा सदाबहार, हमारी सदाबहार गुजराती हिंदी है जो हमेशा अपनी छाप छोड़कर जाती है और हम उसको ओपनिंग बैट्समैन का नाम ऐसे ही नहीं दिए हुए, वो सच में अपने फर्ज भी अदा करती है। अजय कुमार पांडे जी जिन्हें मैं तो यही कहूंगी कि उनकी जो रचना धर्मिता है उसको आगे बढ़ाएं और अपने इस भीष्म पितामह वाली रचना को खंड काव्य के रूप में ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने की इच्छा होती है। आज निशी मोहन जी बहुत दिनों से मुझसे जुड़ी है, लेकिन आज पहली बार मैं उन्हें सुनी और उन्होंने जो आज के स्त्रियों पर रचना दी है उसके लिए मैं उन्हें समस्त स्त्री जाति की ओर से धन्यवाद देती हूँ। और वो परंपराएं, उन रेखाओं को तोड़ने का साहस बच्चियों में भरना है और इस पर उनकी यह रचना सार्थक, सटीक और समय अनुकूल। रजा, तुमने तो रुला ही दिया मुझे। मैं सच कहती हूँ, मेरी आंखें गीली हो गई। इतना दर्द। अब तुम एक तबके के शायर हो गए। बस इतना ही कहूंगी। ईश्वर करे और आगे जाओ और उन्नति करो। बहुत दर्द तुम्हारी शायरी में। डॉक्टर आशा मिश्रा, हिंदी दिवस, हिमालय से कन्याकुमारी तक हिंदी की यात्रा को अपने साथ रखें। मीना जी, मैंने जैसा कहा कि वो जहाँ रहती हैं, जिन लोगों के साथ रहती हैं, उनके अंदर वो सारा दर्द उतरता रहता है, जमा होता रहता है और उस दर्द को एकत्रित कर जो शब्दों का जामा उन्होंने पहनाया है, वो बड़ा कमाल का। हमेशा उनके अनुभव बिल्कुल व्यवहार पक्ष युक्त होता है और उसी पर रचना थी। दाइमा जी ने तो आज आंख में पूरी आंखों की लंबाई चौड़ाई नाप दी और सारे मुहावरे आंखों में ही भाप ली। अनुप्रास से भर दिया। अनुप्रास हमेशा की तरह अपनी एक अलग पहचान हमारे चंद्र प्रकाश दाहिमा जी की आज भी पुकार के कहती है कि मैं अपने विधा का अपने आप प्रबोधक, प्रचारक और संरक्षक। इस तरह आज के काव्य पाठ शिल्पा जी आज अलग रंग में नजर आई और मैंने उनसे एक ही शब्द कहा कि परिपक्वता की ओर आपकी यात्रा अग्रसर है। सच में वे बचपन जिसको उन्होंने जैसा जिया है शब्दों में बहुत उत्तम और उन्नति ढंग से जिया है, उसके बाद युवा अवस्था जिया है, अब वे परिपक्व होती जा रही हैं। रचना में उनके आध्यात्म का सम्मिश्रण धीरे धीरे आ रहा है और यह तरक्की देखकर हमें बड़ी खुशी होती है कि कादम्बनी क्लब के मंच पर एक से एक मजे हुए हमारे साहित्यकार, कवि और व्यक्तित्व हैं जो कादम्बनी की गरिमा और शोभा बढ़ाते हैं। आप सब लोगों को इतना ही कहूंगी कि लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कादम्बनी का नाम आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करता रहे। यह शुभकामना। और विनीता दीदी, मैं समझती हूँ, मैंने कहा था कि जितना आपको हो सके उतना ही बैठिए, नहीं बैठ सके तो कोई बात नहीं, जितनी देर आप हमारे साथ रहें हमारे लिए। उनके गीत से हम आज नहीं हम उनके गीत सुन सके, काफी देर बैठ गए। उसके बाद तबीयत काफी खराब है, उनको अभी कोरोना हो गया था, लेकिन उनका हम धन्यवाद नहीं, उनका तो हम आशीर्वाद आकांक्षी हैं। आशीष मिलता है हमारे लिए, वही बड़ी बात है। क्लब के लिए वो एक धरोहर है।
उनकी उपस्थिति से उनको लगता है कि हाँ हमारे सर पे बरगद की छाया मौजूद है, और वो जब भी उन्हें समय मिलता है, जरा भी स्वस्थ रहती है तो आती हैं। उनको भी धन्यवाद। अब मैं एक नवगीत पढ़ने का आज मन बनाया है मैंने। बिल्कुल, स्वागत है। और पहले, अब तो लिखती नहीं, पहले की ही लिखी हुई चीज वही आपके सामने रख रही हूँ। नवगीत विधा आजकल फिर बहुत उछाली जा रही है, बहुत सारे लोग नवगीत लिख रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैंने भी तो कभी लिखे थे, मिल गई है गीत। गीत ही है मेरा जीवन, मेरे जीवन की शान। गीत ही है मेरे जीवन की शान, गुनगुनाती चलूं मैं। कविता ही मेरा धर्म ईमान, गुनगुनाती चलूं। जल पूर्ण जलज परिमल, जल पूर्ण जलज परिमल, छल छलाती नीर सागर सरल। मरुथल की है इसकी पहचान, गुनगुनाती चलूं मैं। मरुथल ही इसकी पहचान, गुनगुनाती चलूं। कल कल छल छल सरितासी, कल कल छल छल सरितासी, निर्मल भावों की बहता, निर्मल भावों की बहती कविता सी। निर्मल निर्मल भावों की बहती कविता सी, शब्द शब्द मेरा सम्मान, गुनगुनाती चलूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया। हर नारी सती पार्वती सीता सी, हर नारी सती पार्वती सीता सी। जयदेव खुसरो विद्यापति की गीता सी, जयदेव खुसरो विद्यापति की गीता सी। विरह विरह मिलन की अनोखी तान, गुनगुनाती चलूं मैं। विरह मिलन की अनोखी तान, गुनगुनाती चलूं मैं। तुलसी मीरा सूर कबीरा, तुलसी मीरा सूर कबीरा। समवेत, सामवेद नहीं, समवेत स्वर का एक मुखरित गान, गुनगुनाती चलूं मैं। प्रसाद महादेवी गुप्त पंथ, इनसे छाया युग बना अनंत। प्रसाद महादेवी गुप्त पंथ, इनसे छाया युग बना अनंत। हुआ गीतों का स्वर्ण विहान, गुनगुनाती चलूं मैं। गुनगुनाती। अंतिम बंद है। लय में गूंथो ओज मान अभिमान, लय में गूंथो ओज मान अभिमान। हर 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 समय हर सम्मान सजाते किंतु प्राण, हर सम्मान सजाते किंतु मेरे प्राण, सॉरी, हर सम्मान सजाते किंतु मेरे प्राण। गीतों की बनूं मैं, गीतों की बनूं मैं आगार। यही मिले मुझे वरदान, गुनगुनाती चलूं मैं। यही मिले मुझे वरदान, गुनगुनाती चलूं मैं। बहुत पुराने गीत हैं, उसे पहले सोचा था पुराना सुहाना होता है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। बहुत आनंद आया और बहुत समय से आज कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। और मीना जी, आपकी 20 की संख्या कायम है। चलिए, बहुत मैं हमेशा आपके कहे हुए वो शब्द याद रखती हूँ जी। कादम्बनी में 20 की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। उसमें ऋषि मोहन जी हैं, अजय पांडे जी हैं, दाहिमा जी हैं, दाहिमा जी भी उल्लेखनीय रहा। तृप्ति जी तो शुरू से, अनोखा जी, संतोष रजा, ये सब तो हमारे एक एक पिलर। ये लोग हमें, किरण जी, उनकी भी अनुपस्थिति सिर्फ गए 100 महीना में रही, नहीं तो जल्दी रहती नहीं है और रहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ किरण जी बहुत सारी जिम्मेदारियों से आजाद हैं और उनको समय समय पर कादम्बनी के साथ तो एक अपना रिश्ता कायम रखना चाहिए और वो ऋषि जी, आपसे बस इतना ही कहूंगी। तीसरा विवाद हमारे नाम कीजिए। जब हम ऑनलाइन हैं तो आप
की झलक दिखनी चाहिए। और जरूर मैंने मैम। देखा है कि एक नई रेखा आपकी रचनाओं के बीच है, उस रेखा को आगे बढ़ाइए। जरूर मैम। पहले भी मैं एक बार जुड़ी थी आपसे 2 महीने पहले, मुझे पता नहीं था कि ये तीसरे रविवार को होता है, नियम है उसका। तो मैं जुड़ नहीं पाई थी 2 बार, फिर मैं इस बार मैंने देखा तो मुझे ज्ञात हो गया, फिर मैं आज निश्चित हमारा नियम है, पिछले 28 वर्ष पूरे हो गए, 29वें वर्ष में हमें किसी भी हाल में हम तीसरे रविवार नहीं मिस करते हैं। आज आप भी बिहार के संबंध में जानती हैं, आज मैं और मेरी बहू और बहुत सारी हैदराबाद में रहने वाली बिहारी औरतें जीतिया व्रत किए हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरी बहू ने कहा नहीं नहीं मम्मी मैं कार्यक्रम देख लूंगी, नहीं कुछ है तो शिल्पी साथ तो रहेगी, शिल्पी है ही। मैंने कहा नहीं, दोनों को बोल देती हूँ कि दोनों कहीं कुछ नहीं करो, और बहुत भारी होता है व्रत, ये भी आपको मालूम है। तो किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में हमारी मीना पीछे नहीं हटती और न किसी को हटने देती। बस 2000 से आज तक 22 साल मीना के बोलो तो मैं तारीख भी बोल सकती हूँ। 22 साल से निरंतर एक या 2 बार उनकी अनुपस्थिति हुई है, तो निरंतर उनकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत मतलब एकदम डेडिकेटेड लोग हैं हमारे साथ, जो भी हैं। आपने देखा अंतिम समय में याद आया दाहिमा जी को, वो हाजिर हो, और दाहिमा जी को सुनते भी एक आत्मतुष्टि मिलती है हम लोग। तो ऐसे लोग हैं। मैं इसमें एक नाम और निशी का जोड़ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब, क्योंकि साहित्यकार के लिए उसकी भूख मिटा देती है, प्यास मिटा देती है, उसको आत्मा का भोजन है साहित्य। और जब आत्मा का भोजन हम एक ही दिन करते हैं, बाकी 29 दिन तो हम दुनियादारी में लगे रहते हैं, एक दिन 3-4 घंटे हम अपने आत्म भोजन करते हैं, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग। चलिए बहुत बहुत मीना जी की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कादम्बरी क्लब की ओर से आप सब लोगों को सिर्फ यही कहूंगी कि आपके धन्यवाद के लिए यही शब्द है कि आप हमसे जुड़े रहें। ये आपकी संस्था है, इसके साथ आप चलें, आगे बढ़ें, और हम कदम ताल करते हैं। जरूर अवधेश जी के लिए भी हम यही कहेंगे कि प्रति गोष्ठी में जिस प्रकार से, चाहे वो ऑनलाइन भी रहती हैं, तो वो बराबर बिना नागा किए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आज जो हमने प्रवीण जी प्रणव को देखा है कि भाई व्यस्तता है, ट्रैवलिंग करना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेकिन इन मानसिकता और परिस्थितियों में भी जिस तरह से उन्होंने दिनकर जी पर बात रखी, निश्चित ही एक क्लब के सभी मेंबर्स के लिए एक प्रेरणा देने वाली बात है कि हमें क्लब के साथ समर्पण के साथ जुड़े रहना है। आप कहीं भी रहे, फोन साथ में है, ऑनलाइन साथ में चलता रहता है, थोड़ा समय क्लब के लिए अवश्य निकाले। हम आप हर गोष्ठी में मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे की आवाज और रचनाएं सुनकर लगता है कि नहीं, क्लब चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो भाई और बहनों, आप कहीं भी रहे, शहर से दूर भी रहे, तो भी जुड़े रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिल्पी जी भटनागर से निवेदन करती हूँ, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए आगे आए। शिल्पी जी। जी धन्यवाद आदरणीय। का कार्य इतना आवाज कट रही है। इसके जी को सबको सूत्र में बांधे और से हाथ। शिल्पी जी आवाज कट रही है। हाँ, कट रही है। ये वाईफाई ये आप आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, कट कट के आ रही है, ब्रेक हो रहा।
चलिए शिल्पी जी, मैं ही बोल देती हूँ, आशा जी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई और बहनों, आज अपनी 362वीं मासिक गोष्ठी में आप सभी ने जो साथ निभाया है, उपस्थिति देकर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। प्रथम सत्र में अध्यक्षता आदरणीय हमारे विनीता दीदी शर्मा जी ने की थी। उन्होंने जो भी समय हमें दिया है, अमूल्य समय, उसके लिए तहे दिल से हम आभार कहना चाहेंगे। और हिंदी दिवस तथा आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी पर जो बात रखी गई, उसमें हमारे संगोष्ठी सत्र के संयोजक आदरणीय अवधेश भाई, प्रवीण भाई, निशी कुमारी जी और सभी ने, आशा मुक्ता जी, अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। जिस प्रकार से उन्हें समय हम लोग देते गए हैं, उस तरह से बातचीत वो रखते गए और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ उर्वशी की जो महानता रही है, उस पर हमने बहुत ही सटीक जानकारी आज प्राप्त की है। तदर्थ प्रथम सत्र के संयोजक के तौर पर भी अवधेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे सत्र में हमने विशेष अतिथि के तौर पर आशीष भाई नेथानी जी को कहा था कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। उन्होंने भी अपना अमूल्य समय देकर हमें बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक इस गोष्ठी को, इस सत्र को आगे बढ़ाने में सहायता दी है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और दूसरे सत्र में आदरणीय अहिल्या मिश्र जी ने अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी और नवगीत के काव्य के पाठ के साथ इस क्लब के समापन पर एक शुभाशीष किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी यही चाहेंगे अहिल्या दीदी इसी तरह आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और क्लब का साथ इसी तरह आपके साथ बना रहेगा। हम आपके साथ हैं, आप क्लब के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप यहाँ की गोष्ठी को विराम देते हैं। भाई और बहनों, अगले माह तीसरे रविवार पुनः हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और आप लोग जिन्होंने आज व्रत रखा है, उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने भी आज बता रही थी, आज आपका भी व्रत है आशा जी, और मैंने भी व्रत रखा है। धीरे धीरे आवाज निकलनी कम हो रही है अभी। इसी बहाने 2-3 कुछ 3.5 घंटे 3-4 घंटे चले गए, तो ठीक है, समय हमारा निकल गया, अच्छा निकल गया आप लोगों के साथ, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी लगी। आशा है हम भविष्य में मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जरूर। मैं भोजपुरी में भी लिखती हूँ, अनोखा जी तो लिखते ही हैं, मैं भी लिखती हूँ। अच्छा, अरे वाह वाह। एक से 2 हो गए।